क्या आपको पता है कि कोई एक कंपनी है जिसने पिछले 4 सालों में सिर्फ 200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है और वो 1300 करोड़ रुपए के पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस कर रही है। ये कहां से होता है? ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। आइए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है, क्योंकि आजकल ये काफी चर्चा में है और आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। 2024 का इलेक्शन हमारे सर पर है और हर पार्टी जोर लगा रही है कि उनकी पार्टी की सरकार बने। बीजेपी अपनी तरफ से कुछ कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ कर रही है, पर इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐलान आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देती है। वो कहती है कि ये सिलेक्टिव है और इसकी जो पॉलिसीज हैं वो फूल प्रूफ नहीं है। तो आइए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीके का एनोनिमस डोनेशन होता है। एनोनिमस यानी कि किसी को कुछ पता ना चले। अब पहले डोनेशंस ऐसे होते थे कि आपको कहा जाता था कि आपकी जो प्रॉफिट है उसका 7.5% आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए तो इसमें वो सीलिंग ही हटा दिया गया और इसमें आपको क्या करना पड़ता था कि आप एसबीआई को एक तरह से बिचौलिया बना दिया गया कि आप किसी भी कंपनी को अगर डोनेट करना हो या किसी भी पार्टी को, जैसे मेरी कोई फेवरेट पार्टी है, उसको पैसे देने हो तो मैं एसबीआई के पास जाऊंगा, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाऊंगा और उस पॉलिटिकल पार्टी को वो फंड्स मिल जाएंगे। अब पहले ऐसा होता था कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गए, उनको पैसा दिया और बात खत्म हो गई, उन्होंने जितनी एंट्री की। अब क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप वही पैसा डोनेट कर सकते हो जो वाइट हो और टैक्सेबल हो। यानी ये जो आप पैसा डोनेट करेंगे इस पर टैक्स लगेगा, पर इस पर कोई सीलिंग नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो पॉलिसी थी उसमें आप 7.5% ऑफ योर प्रॉफिट डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स का, जिनका पिछले 4 सालों में 200 करोड़ का मुनाफा है, पर वो लगभग 1300 करोड़ रुपए का डोनेशन कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब आप कहेंगे कि ये ब्लैक मनी को अबॉलिश करने के लिए बनाया गया था, तो इसे अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कह रही है। अब इसे हम आसान शब्दों में समझे तो मुझे मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन करना है तो मैं एसबीआई के पास जाऊंगा और एसबीआई को बोलूंगा कि मुझे XYZ अमाउंट इस पॉलिटिकल पार्टी को देना है। तो वो मुझसे एक फॉर्म भरवाएगी और मुझसे पैसे ले लेगी और उस पॉलिटिकल पार्टी तक वो पैसे पहुंच जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एसबीआई का जो चेयरमैन है वो कौन बिठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिसके पास पावर है उसके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है ये सारे डेटा का। जैसे अगर आज बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस को कौन पैसे दे रहा है वो भी डेटा बीजेपी के पास पहुंच रहा है। तो वो उन कंपनीज को या उन इंडिविजुअल्स को हरास कर सकती है ये बोलते हुए कि आप हमें क्यों नहीं डोनेट कर रहे हो, क्योंकि उनके पास तो सारा डेटा है। तो वो डेटा को लेकर जैसे आप देखेंगे कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स के साथ भी ऐसा ही हुआ कि इन पर ईडी की रेड हुई, उसी के कुछ दिन बाद 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और अब आप जानते ही हो आगे क्या हुआ, केस ठंडा पड़ गया। यानी यहां पर कंपनीज जो डोनेशन करती हैं वो किसी लालच में या किसी लाभ की उम्मीद में करते हैं कि जब हमारी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो हमें उससे बेनिफिट होगा। पर अगर आप नहीं भी करते हैं डोनेट और आप किसी दूसरी पार्टी को डोनेट करते हैं तो वो भी आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि आज हम कई कंपनियों के साथ देख सकते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डेटा में आप देख सकते हैं कि क्या कहां कहां ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन किए गए तो उनके ऊपर से सारे चार्जेस या तो हटा दिए गए या तो केस ठंडे पड़ गए। अब जैसे कि हमने समझा कि इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं, क्योंकि ब्लैक मनी का प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि आज भी इलेक्शन में लगने वाले पैसे का 50% से ज्यादा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं आता है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है ये सोचने की बात है। ये भी सोचने की बात है कि जिस कंपनी का मुनाफा केवल 200 करोड़ रुपए का है वो 1300 करोड़ रुपए का डोनेशन कहां से कर रही है। कई कंपनीज तो ऐसी हैं जो लॉस में चल रही हैं फिर भी वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेशंस कर रही हैं।
तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ये ब्लैक मनी है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या कोई और चीज है? इसके बारे में तो मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि इस पर आपकी क्या राय है। आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स या ऐसा कोई स्कीम आपको लाना है जहां पर आप पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। रूलिंग पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक एनोनिमिटी तो रहेगी ही नहीं। एनोनिमिटी माने कि मैंने अगर किसी को डोनेशन किया है उसके बारे में किसी को पता ना चले, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का की फंडामेंटल था कि आप डोनेशन करेंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और आज हम सब देख सकते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशंस हुए और जिसने जिसने जितने डोनेशंस किए वो सामने आ गए हैं। सबसे ज्यादा डोनेशन लाजमी सी बात है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हुए हैं। उसके बाद सरप्राइजिंगली टीएमसी को सेकंड सबसे ज्यादा डोनेशंस मिले हैं, फॉलोड बाय कांग्रेस। अब ये सब मिला के टोटल 12,000 करोड़ रुपए के डोनेशंस हुए हैं 2019 से 2024 के बीच में। और इसमें गौर करने की बात यह है कि 2019 इलेक्शन से पहले के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा अभी तक एसबीआई ने शेयर नहीं किया है। तो सॉल्यूशन यही है कि एक फेयर सिस्टम बनाया जाए जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का या रूलिंग पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो और वो इंडिपेंडेंट रहे। तभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स या ऐसी कोई स्कीम काम आ सकती है। अब इससे प्रॉब्लम अब ये खड़ा होगा कि अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम नहीं है तो अब ब्लैक मनी और ज्यादा इलेक्शंस के दौरान इस्तेमाल होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो उसमें लीगल लिमिट है 95 लाख और 78 लाख, और अगर आप असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो उसमें लीगल लिमिट है 45 लाख और 28 लाख। पर इसका विपरीत होता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए यानी एमपी और एमएलए के इलेक्शंस के लिए करीब 40 करोड़ रुपए पर सीट खर्च किए जाते हैं और असेंबली इलेक्शंस के लिए करीब 6 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाते हैं, यानी लगभग 40 गुना लीगल लिमिट से ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्शंस पर कितना पैसा खर्च होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल यानी 2024 के इलेक्शंस में करीब 14 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाएंगे इलेक्शंस लड़ने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट्स कर कर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही जानकारियों के लिए और इलेक्शंस की सारी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अश्विन शर्मा। धन्यवाद।